दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या किसी महिला की पहचान उसके काम से होती है या उसके कपड़ों से? और अगर किसी महिला से उसकी मर्जी के बिना कुछ हटवाया जाए, तो क्या वह सिर्फ एक छोटी घटना होती है या फिर एक बड़ा सवाल? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान की जो सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि सम्मान, संविधान और संवेदनशीलता का सवाल है। यह बयान आया है मायावती की तरफ से, और यह बयान हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। बात बिहार से शुरू होती है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप पहले से ही हमारे इस परिवार का हिस्सा हैं तो एक प्यारे से कमेंट के साथ यह भी जरूर बताइए कि आप हमारी इस वीडियो को देश या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने का एक सरकारी कार्यक्रम, एक सार्वजनिक मंच, तालियां, कैमरे, माइक, और उसी मंच पर एक मुस्लिम महिला डॉक्टर। उसने हिजाब पहन रखा है और फिर कहा जाता है कि उसका हिजाब हटवाया गया। दोस्तों, यह सिर्फ कपड़े का मामला नहीं है, यह एक महिला के आत्मसम्मान का मामला है। यह सवाल उठता है कि क्या किसी महिला के शरीर पर किसी और का अधिकार हो सकता है? क्या सरकारी मंच पर महिलाओं की गरिमा माइक और कैमरे से छोटी हो जाती है? मायावती साफ कहती हैं, यह मामला पहली नजर में ही महिला सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा था, और जब मामला इतना संवेदनशील हो तो उसे बयानबाजी से नहीं, सीधे मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से सुलझाया जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? मामला सुलझने के बजाय और उलझता चला गया। राजनीतिक बयान आए, बहसें हुई, लेकिन महिला की आवाज कहीं खो गई। दोस्तों, मायावती यहां सिर्फ आलोचना नहीं करती, वे एक सुझाव देती हैं। वे कहती हैं, मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस पूरे मामले को सही परिप्रेक्ष्य में देखें, खेद जताएं और इस विवाद को यहीं समाप्त करें, क्योंकि अगर आज यह एक महिला के साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। बहराइच जिला पुलिस परेड, एक ऐसा मंच जहां अनुशासन बोलता है, जहां नियम सर्वोपरि होते हैं, और उसी पुलिस परेड में परंपरा और नियमों से हटकर एक कथावाचक को सलामी दी जाती है। दोस्तों, यह सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, यह सवाल संस्था की मर्यादा का है। मायावती साफ शब्दों में कहती हैं, पुलिस परेड की अपनी मर्यादा होती है, अपना अनुशासन होता है, अपनी पवित्रता होती है, और उससे खिलवाड़ किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। वे यह भी कहती हैं कि पुलिस प्रमुख द्वारा जिला पुलिस कप्तान से जवाब तलब करना एक सही कदम है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। अब जनता इंतजार कर रही है, सिर्फ जवाब का नहीं, कार्रवाई का। क्योंकि अगर नियम सिर्फ कागज पर रहें और जमीन पर टूटते रहें तो कानून का डर खत्म हो जाता है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर। मायावती का कहना है, यह सत्र भी पिछले सत्रों की तरह जनहित के मुद्दों से भटक गया। सत्ता और विपक्ष आपस में उलझे रहे, शोर हुआ, नारे लगे, लेकिन किसान, खाद की समस्या, महंगाई, जन कल्याण, ये सवाल फिर पीछे छूट गए। दोस्तों, विधानसभा तमाशे की जगह नहीं होती, वह जगह होती है जनता के दर्द की। मायावती कहती हैं, बेहतर होता कि सरकार किसानों की, खाद की समस्या और जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर होती, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है जवाबदेही। पूरे बयान में एक बात बहुत साफ है, मायावती सरकारों को याद दिला रही हैं कि संविधान धर्म नहीं देखता, संविधान पोशाक नहीं देखता, संविधान सिर्फ इंसान देखता है। और जब भी महिला का सम्मान, संस्थाओं की मर्यादा और जनता के मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं तो लोकतंत्र कमजोर होता है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या हम सिर्फ देखेंगे या सवाल पूछेंगे? अगर आपको यह वीडियो सच के करीब लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की आवाज बन सकता है। अगर आप पहली बार आधुनिक अंबेडकरवादी चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। मिलते हैं